है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में तानाशाही चला सकते हैं, लेकिन बनारस का किसान जो उनको सांसद बनाया है वो आज शपथ लिया है कि अगर कानून का पालन होगा तो मैं उनके विकास में सहभागी बनूंगा, लेकिन अगर कानून का पालन नहीं होगा तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने महीनों आप लोग थे महीनों खून से खत लिखने का काम किए थे, और उनकी इच्छा अगर होगी तो फिर हम लोग खून से खत लिखेंगे और बनारस में भी लिखेंगे, उनके कार्यालय पे भी लिखेंगे। आज गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे हम लोग केवल संवैधानिक बात किए हैं। और आज दिल्ली के पूर्व सांसद, पूर्वांचल की आन बान शान महाबल मिश्रा जी ने किसानों को ये शपथ दिलवाया है कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और भारत का संविधान जो कानून बनाने का हक लोकसभा को दिया है और लोकसभा में जो कानून बना है उस कानून के तहत अगर बनारस का प्रशासन, जिसको नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होते हुए भी हिंदुस्तान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुस्तान के कानून से आज इतर देख रही है, तो उन लोगों को हम लोग एक आईना दिखाने का कार्य किए हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में तानाशाही चला सकते हैं, लेकिन बनारस का किसान जो उनको सांसद बनाया है वो आज शपथ लिया है कि अगर कानून का पालन होगा तो मैं उनके विकास में सहभागी बनूंगा, लेकिन अगर कानून का पालन नहीं होगा तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। क्योंकि महाबल मिश्रा जी ने आज एक संबल दिया है कि वो केजरीवाल जी से भी बात करेंगे और अन्य सारी राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पे किसानों के सवाल पे बनारस के तरफ किसानों की तरफ देख रही हैं कि किसान जिस दिन आवाज़ लगाएगा पूरी राजनीतिक पार्टियां बनारस में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बनारस का किसान मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना जो है उसको रद्द करने के लिए केवल भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत बात कर रहा है या मुआवजे की बात कानून के तहत कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर प्रशासन किसानों के हक और हुकूक पे अगर डाका डालने की कोशिश करेगा तो हम लोग जिस तरह से महाबल मिश्रा जी पहले भी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, आज भी वो चट्टान की तरह खड़े हैं। और जब महाबल मिश्रा जी से जैसे जमीनी व्यक्ति का, जमीनी किसान के बेटे का अगर हाथ रहेगा सर के ऊपर तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जो किसानों के हक हुकूक पे डाका डालने के लिए, उनका हनन करने के लिए जो साजिश रचवा रहे हैं उनको माकूल जवाब भी बनारस का किसान देगा। कि मोदी से कभी मुलाकात की या लेटर दिया आप लोगों ने? प्रधानमंत्री के पास अनेकों एजेंसियां हैं और उन एजेंसियों के द्वारा अगर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने महीनों आप लोग थे महीनों खून से खत लिखने का काम किए थे, और उनकी इच्छा अगर होगी तो फिर हम लोग खून से खत लिखेंगे और बनारस में भी लिखेंगे, उनके कार्यालय पे भी लिखेंगे बनारस के, और उनके जो लोकसभा का पार्लियामेंट का जो वहाँ दिल्ली है वहाँ पर भी जाकर लिखेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनको अगर जानकारी नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री के बनने लायक नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसियां अगर उनको या तो बता नहीं रही हैं या तो केवल वो जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। अन्नदाता, किसान अन्नदाता है और किसान अन्नदाता के हक और अधिकार को अगर न मिले, किसान का हक और अधिकार के बीच में अगर जो कानून आता है उस कानून को की अवहेलना किया जाए, वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किया जाए, ये निश्चित तौर पर देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी से मुलाकात अब की थी? राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई थी, अखिलेश यादव जी का भी फोन आ रहा है, पल्लवी पटेल जी जो यहाँ की नेता माने पूर्वांचल की नेता हैं वो लगातार यहाँ पे जब आएंगी तो जब तक किसानों का नाम नहीं चढ़ जाएगा तब तक पल्लवी पटेल ने कहा है कि हम बनारस में ही बैठेंगे और इस मोहन सराय में ही बैठेंगे। तो अभी हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं, अभी भी महाबल मिश्रा जी और हम सभी लोग यही प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप चेत जाइए और कानून के तहत जो बात है कानून का पालन करा दीजिए, नहीं तो बनारस जो दिल्ली जो किसान का केंद्र बना हुआ था आंदोलन का, उससे बड़ा किसान का केंद्र बनारस ये मोहन सराय बनेगा और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा।